तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से दोस्तों 14 फरवरी को आप सभी का गणित का एग्जाम्स है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने वाले जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे, जिसमें से 15 का ही जवाब देना है चुन चुन के। 8 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे, जिसमें से 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स गणित का दोस्तों 14 फरवरी को आप सभी को चाहे प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक रहेंगे दोस्तों टोटल 100। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम लोग इसी तरीके से नए सब्जेक्ट का लेकर आएंगे दोस्तों आंसर की के साथ आप लोगों को, तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starkstudy.com। यहाँ से लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। आप अपने मोबाइल पे जाके कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे लिखना starkstudy.com। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न अंत तक सभी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, देखो हम लोग समझते हुए चलेंगे, 2:3 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ताकि जैसे ही इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को तो आप आसानी से बना पाओगे, या फिर सेम हूबहू पूछ दिए जाएंगे तो आप सीधे हूबहू यहाँ पे आप लोग टिक लगा के आ जाओगे। ठीक है, देखो कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पे क्या है। देखो ये दो समरूप त्रिभुज है, मान लो ये जो भुजा है, मान लो दोस्तों दोनों समरूप त्रिभुजों का उसका अनुपात, देखो भुजाओं का अनुपात दिया गया है कितना बताओ, 2:3 में है, तो इसका मतलब 2/3 है। क्या है, 2/3 है। अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात देखो इस तरीके के मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका मान आप लोग को क्या करना है, स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा, 4/9। इसका मतलब ये हो जाएगा 4:9, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, इसी तरीके के उल्टा पूछ दिया जाए, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया गया हो और भुजा का अनुपात पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भुजा का अनुपात में क्षेत्रफल का अनुपात को यहाँ पे रूट अंडर में डाल देना है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये किसका अनुपात निकल जाएगा, रूट अंडर में अगर क्षेत्रफल का अनुपात डालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका भुजा का अनुपात। समझ में आ रहा है, उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया गया था, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, हम लोग को स्क्वायर करना था। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और भुजा का अनुपात निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अनुपात को रूट अंडर में डाल देंगे। समझ में आ रहा है, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं बताऊंगा, आगे आने वाले हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि बिंदु 3,1 एवं B6,4 के बीच की दूरी क्या होगा। मान लो कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है आपका। सिंपल है, ये दूरी सूत्र से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं ए और बी के बीच की दूरी रूट अंडर में डालना है। x2 - x1 तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस आपको 4 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 + 9 रूट अंडर में, तो रूट अंडर ये 18 हो गया। तो रूट अंडर 18 को अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना बताओ, ये कितना हो जाएगा आपका 3 क्या हो जाएगा, ये 3√2 के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि 18 को अगर हम लोग इसको 2 भाग में करेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, तो 3 क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड देखते हैं बहुलक। अब बहुलक जानते हैं हम लोग, बहुल कौन सी संख्या का यहाँ पे बहुलता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। 4 है, 5 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या 2 बार आया है। ठीक है, देखो ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है यहाँ पे 4 2 5 2 0, 4 2 छूट गया यहाँ पे। ठीक है ना, 4 के बाद यहाँ पे 2 था और इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले में देखो लिखा है क्या 4 2 5 2 0 3 2 3, तो यहाँ पे सबसे बहुल, तो बहुला कितना आया, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है बताओ, सबसे ज़्यादा बार आया है आपका 2 आया है। तो यही हो जाएगा कितना, मोड का मान 2 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 3 बार आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बहुलक हो जाएगा। सिंपल था, इस तरह के प्रश्न आप देखते ही बना पाओगे, मुझे उम्मीद है। अगला है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो भाई सिंपल है नहीं, ये 2πr1/2πr2 लिख दो, ठीक है। तो कितना है, ये 2/3 है। 2π से 2π गया तो r1/r2 कितना हुआ, 2/3 हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में। अब देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो निकाले, इससे आप लोग को क्या स्पष्ट होता है कि जब भी 2 वृत्त की परिधि दिया हुआ हो और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ दिया जाए तो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अगर जो जो वृत्त का परिधि निकला वही त्रिज्याओं का अनुपात भी होगा, तो 2:3, तो ये भी 2 क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। दोनों का मान क्या होगा, 3 ही होगा, 2/3 ही। सिंपल था, 4 का सी के साथ चलना है। 5 नंबर देखते हैं कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। देखो बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, असमान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर कोई नहीं होना चाहिए। देखो बहुलक अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक के साथ चलना है, यहाँ पे राइट हो जाएगी। 6 नंबर देखते हैं, कहा गया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए सिंपल प्रश्न है ये, पीरियोडिक आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री का मान, ठीक है। हम लोगों से यहाँ पूछा गया है कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, क्या होगा, यही करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर निकालना था तो 1/√2 को अगर 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 के बराबर ही आ जाएगा, सिंपल था। 7 नंबर देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। 49/1 नहीं है, 32/64 क्या ये है, क्या 32 दूना 64, नहीं ये भी नहीं है, 81/91, 81, 99, नहीं ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं भाई, देखने से तो लग रहा है नहीं है, लेकिन कटाएंगे 49 हो जाएगा, ये कटाएंगे तो 64 हो जाएगा, जी बिल्कुल ये हो जाएगा। 49/64, इसका मतलब 7/8। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, यही आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है। 8 नंबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। सिंपल प्रश्न है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। सिंपल था ना ये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फार्मूला है ना साइन स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, 45 डिग्री होनी चाहिए। अगला देखते हैं, बिंदु -2, 2 किस पाद में है। तो ये भाई सिंपल प्रश्न है, देखो समझ लो। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका प्रथम पाद होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये आपका सेकेंड पाद होता है, इसमें आपको माइनस प्लस होती है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसको हम लोग थर्ड पार्ट बोलते हैं, और इसको फोर्थ में हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्लस और माइनस। तो पहले माइनस है उसके बाद प्लस है ना, तो इसका मतलब ये द्वितीय में है, क्या है, द्वितीय, प्लस पहले माइनस उसके बाद प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड द्वितीय पाद में है। सिंपल प्रश्न था। 10 नंबर है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे दोस्तों आप लोग, तो इसका आप लोग को सूत्र यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, π/2πr/h या फिर πr/h या फिर आपको 3πr/h। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों से, तो ये होता है आपका 2πr/h, क्या होता है, 2πr/h। सिंपल प्रश्न था, याद रखना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h के बराबर होता है, क्या होता है, 2πr/h के बराबर। ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब तो ये तो सिंपल प्रश्न है भाई, देख लेते हैं किसका घात यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ से ये 3x³ है, ठीक है, और यहाँ पे x², ये x³ हो जाएगी, हो जाएगा ना x³।
तो इसको अगर हल हम लोग करेंगे तो ये क्या द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू से एक्स क्यू तो ये कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये भी हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे देखो एक्स के पावर स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको एक्स के पावर -2 आ गया, जैसे ही निगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी के साथ चलना है। सिंपल प्रश्न था ये। 12 नंबर है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, अब देखो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज में AC का स्क्वायर है ना, तो ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। बताओ बी का मान क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक शर्त दे दिया गया हम लोगों से, तो AC स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये शर्त है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज हो जाएगी, जहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 30 नंबर देखते हैं, इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका। तो हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले आरोही क्रम में इसको हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे छोटका पहले 3, 5, 6, 7, 8, 9, आपको उसके बाद 10, उसके बाद 12। टोटल संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल 8 है ना, टोटल 8 जो है तो ये सम संख्या हो गया। अब सम संख्या में जितना भी संख्या है, मान लो कि n/2, तो 8/2, तो चौथा इधर से भी चौथा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या आया, 7 और 8 आया 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 7 + 8/2 तो हो जाएगा 15/2, तो 7.5। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। जब सम संख्या आता है ना, तो इसका मतलब 2 संख्या आएगी। जब विषम संख्या आती है तो केवल और केवल एक संख्या आएगी। ठीक है, जब 2 संख्या आ जाता है तो इस दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग दे के माध्यिका निकाल लेते हैं। सिंपल प्रश्न था, इस तरीके के प्रश्न आपको उससे पूछा जाएगा। अगला है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है। सिंपल है ना, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता हम लोग क्या क्या करेंगे बताओ। दोनों पर अगर हम लोग को 6 आने की प्रायिकता अगर से पूछा जाए हम लोगों से, तो हम लोग जानते हैं कि या तो यहाँ पे 6 और 6 एक ही बार आएगा ना, तो टोटल जो NS होते हैं, टोटल NS 36 होते हैं, तो एक बार आया 6, तो इसका मतलब प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1/36। क्या हो जाएगा, 1/36। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो चलिए 4 के गुणज सबसे 4 तिया 12 मिनिमम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 16 20 24। इसी तरीके से ये कट रहा है क्या 4 से 250, तो नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, तो ए का मान यहाँ से 12 आ गया, डी का वैल्यू 4 है, टी एन का वैल्यू यहाँ पे 248 है, तो एन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग टी एन वाले फार्मूला से। तो ये हो जाएगा a(n-1) इंटू डी बराबर कितना 250। तो 12 में सॉरी 248 है, लास्ट पर 248 है ना यहाँ पे, इधर लेके आएंगे इसको तो ये कितना होगा 236। तो n-1 बराबर 236/4, तो ये हो जाएगा कितना 4 पंचे 20, 4 9 में 36। ठीक है 59, और ये n-1 है इधर, तो ये जो है प्लस में, तो n-1 बराबर 59 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है यहाँ पे, ए के साथ चलना है। किसके साथ, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर ए। 60 टोटल जो है संख्या है, गुणज है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देख लेते हैं भाई, देखने ही से लग रहा है ये है √15, और बाकी सारे आपको रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 8/6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद है, बहुपद है, बहुपद नहीं है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √x आ गया। ठीक है, मैं बहुपद नहीं होने का पहचान बताता हूँ दोस्तों। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में रहे, 1/x रहे, √x रहे,
एक्स के पावर -1 रहे, ठीक है, इस तरीके के, या फिर एक्स के पावर में 1/2 रहे। समझ में आ रही ना। इस तरीके के दोस्तों जितने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा टर्म आया है। 7x है, ये भी है, ये नहीं है बहुपद, √x आ गया, यहाँ से √x आ गया। समझ में आ रहा है ना। ये 4 चीज़ आप लोग याद रख लोगे, बहुपद में कभी गलती नहीं होगी। बहुपद पहचानने और बहुपद नहीं पहचानने के नियम। अगला 18 नंबर, यदि sin थीटा का मान इतना तो cos थीटा का मान, sin थीटा का मान कितना है, 3/5 है, तो इसका मतलब ये p/h है। तो b का मान यहाँ से 4 निकलेगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h, तो b का वैल्यू 4/h का मान 5, तो 4/5 जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का ए। 19 है, यदि 2 cos थीटा का मान इतना है, 2 cos थीटा का मान कितना है, √3 है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना देगा, √3/2। तो √3/2 cos थीटा में कितना वैल्यू होता है, cos थीटा में √3/2 ये होता है 30 डिग्री के बराबर। तो ये cos थीटा बराबर cos 30, cos से cos गया तो थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। 19 का सी। 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, -15 कभी भी नहीं होगा, 15% ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, माइनस में तो निगेटिव में कभी नहीं होगी। अगला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr1², ठीक है, पुराने है ना, हाँ, और नए आपको दुगुने कर दिया जाता है, तो पाई गुने 2 गुने r², ठीक है, यही न होगा। पाई से पाई गया तो r1 का स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा 4r1², r से 1/4, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1/4। सिंपल था, सिंपल प्रश्न था भाई। 22 है कि बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला से a और b मान लेते हैं, -5 और 7 मान लेते हैं, इसको -1 और 3 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा बताओ। -1 से -5 गया, 4 का स्क्वायर, +3 में 4 का स्क्वायर, सिंपल था। 16 + 16 सॉरी, ये हो जाएगा √32। तो 32 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4√2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, ठीक है। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल और केवल कितनी होगी, एक ही होगी ना। क्या होगी, केवल और केवल एक। समझ में आ रही है कि नहीं। क्या कहा गया देखो, बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये हो गया ना, यहाँ पे एक नहीं होगा, 3 होगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे भी तो होगा ये, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो टोटल कितने हो जाएगा स्पर्श रेखाएं, टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 3 होगा, टोटल 3। अगला यहाँ पे है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। तो 24 का सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे कि यदि बहुपद इतना दिया गया है और शून्यांक कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा, सिंपल है भाई, x² - 2x + 5, तो अल्फा प्लस बीटा मान लो इसका मूल है, तो -b/a, तो -2 बटा में a, तो a की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से 25 तक किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देखे हैं दोस्तों, और जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं 14 फरवरी को, पहली पाली द्वितीय पाली, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किया।
इसी तरीके के हर सब्जेक्ट को लेकर आने वाले हैं दोस्तों, और आप लोगों के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।